बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए लेकर के हम आए हैं, जिसे हम लोग कहते हैं संचार। इस संचार को हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं संप्रेषण। संप्रेषण। देखिए, इसे संचार या संप्रेषण हम लोग कहते हैं। इसका हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अब देखिए, संचार हम लोग क्यों कहते हैं और संचार क्या है, इसको हम लोग जो है कम्युनिकेशन कहते हैं। लाइक दैट कम्युनिकेशन इंग्लिश वर्जन है जो है संचार का, जिसे हम लोग जो है कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है। जो है एक कम्युनिस्ट शब्द क्या है, जो है कम्युनिस्ट शब्द हमारा जो है लैटिन वर्ड है, जो है जिसका अर्थ होता है जो है भावनाओं और अभिव्यक्तियों का आदान प्रदान। मीन्स भावनाओं और हम कहेंगे अनुभूतियों, या हम कहेंगे ज्ञान, या हम कहेंगे जो है संदेश, या हम कहेंगे सूचना, इन सभी का जो है आदान प्रदान हमारा बोला जाता है क्या, कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट से ही हमारा आता है जो है कम्युनिकेशन, जिसे हम लोग कहते हैं संप्रेषण। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा कम्युनिस्ट, लैटिन भाषा कम्युनिस्ट से लिया गया है। कम्युनिस्ट से लिया गया है, जिसका अर्थ भावनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान होता है। मीन्स कम्युनिकेशन हम लोग ने देखा जो है कि कम्युनिकेशन शब्द हमारा इंग्लिश का एक कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है, जो है जिसका अर्थ क्या होता है, जो है हम कहेंगे भावनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान। आइए इस तरह से हम लोग जो है कम्युनिकेशन को देखा। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि संचार या संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। संप्रेषण का अर्थ मीन्स यहाँ पर हम लोग को देखना है कि संप्रेषण का क्या अर्थ होता है। जो है तो हम लोग कहेंगे जो है कि जो हम लोग क्या करते हैं, जो है आपसी बातचीत करते हैं, जो है वो हमारा आपसी बातचीत क्या होता है, संप्रेषण होता है। जो है तो हम कहेंगे कि हम लोग आपस में बातचीत करते हैं। क्या हम अपने आप से बातचीत नहीं करते? हाँ, हम कहेंगे हम अपने आप से भी बातचीत करते हैं और दूसरे लोगों के साथ भी हम क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। जो है तो इस तरह से हम लोग कहेंगे जो है कि जो हमारे बातचीत है जो है मीन्स बातचीत बगैर ज्ञान का होगा नहीं, बगैर सूचना का होगा नहीं, जो है बगैर भाव का होगा नहीं, बगैर विचारों का होगा नहीं। तो इस तरह से हम कहेंगे जो है कि जो हमारा संप्रेषण का अर्थ होता है जो है उसे हम लोग कहेंगे कि संदेश या सूचना या भाव या विचार या अनुभूतियों या अनुभव का आदान प्रदान हमारा बोला जाता है संप्रेषण। तो इस तरह से आइए इसका हम लोग अर्थ देखते हैं। संदेश
या सूचना या भावना संदेश या सूचना भावना अनुभूतियों विचारों का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण कहलाता है। इस तरह से देखिए हमारे सामने क्या है जो है संदेश का आदान प्रदान, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं संदेश का आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान, या हम कहेंगे भावना का आदान प्रदान, अनुभूतियों का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान। ये हमारा क्या बोला जाएगा, सभी के तहत हम कहेंगे सबका आदान प्रदान हमारा बोला जाता है संप्रेषण। तो इस तरह से हम लोग देखें जो है कि जो हमारा संप्रेषण होता है जो है इसकी क्या विशेषता होती है, जो है मीन्स संप्रेषण की क्या क्या जो है विशेषताएं हो सकती हैं या क्या क्या रूप हमारे संप्रेषण के होते हैं जो है। तो इस तरह से हम लोग आते हैं जो है संप्रेषण संबंधित कुछ हम लोग जो है क्या करते हैं जो है मौखिक या हम लोग कहेंगे विशिष्ट जानकारी लेते हैं जो है। तो यहाँ पर देखिए संप्रेषण के तहत हम लोग क्या करते हैं, कुछ पॉइंट याद करते हैं जो है। संप्रेषण क्या है, अगर पूछता है संप्रेषण क्या है तो इस क्या है का हमारे पास जो है कई आंसर होते हैं। हम बोल सकते हैं जो है कि संप्रेषण हमारा एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। क्या है ये, एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, एक शैक्षणिक प्रक्रिया है। संप्रेषण हमारा क्या है, एक शैक्षणिक प्रक्रिया है जो। फिर हम कहेंगे हमारा संप्रेषण क्या है, हम कहेंगे एक समझदारी या पारस्परिक या हम कह सकते हैं कि संबंधित प्रक्रिया है जो है। मीन्स हम बोलेंगे समझदारी प्रक्रिया है। तीसरा पॉइंट देखिए हम लोग कहेंगे, तीसरे पॉइंट में हमारा मिलता है समाज संचारक प्रक्रिया है। क्या ये, समाज संचालक प्रक्रिया है। हम कहेंगे जो है कि और भी हमारे इसके जो है कई फैक्ट मिलते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे जो है कि हमारा एक दोहरा रास्ता है जो है, दोहरा रास्ता है, दोहरा रास्ता है। अब इस दोहरा रास्ता से ही हम लोग जो है इसका एक और नाम दे सकते हैं, द्विपक्षीय प्रक्रिया है जो। क्या बोलेंगे हम लोग, द्विपक्षीय प्रक्रिया है, द्विपक्षीय प्रक्रिया है। देखिए ये हमारी एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। द्विपक्षीय प्रक्रिया में हम लोग क्या कहेंगे जो है कि यहाँ पर हमारे सामने आता है जो है कि एक हमारा संप्रेषक होता है जो है और उसका संदेश होता है जो है, दूसरा हम कहेंगे जो है कि प्राप्तकर्ता होता है और उसका फीडबैक होता है। तो इस तरह से द्विपक्षीय प्रक्रिया होगी, दोहरा रास्ता हो गया या हम कहें द्विपक्षीय प्रक्रिया हमारी हो गई। मीन्स एक तरफ हमारा संप्रेषक होगा और दूसरे उसका संदेश होगा और दूसरी तरफ हम देखेंगे जो है तो प्राप्तकर्ता होगा और उसका फीडबैक होगा जो है। आगे देखिए हम लोग ये जानते हैं जो है कि हमारा संप्रेषण क्या जन्म पूर्व होता है या जन्म बाद होता है। तो हम कहेंगे संप्रेषण हमारा एक जन्म बाद की प्रक्रिया है जो है। मीन्स हम यहाँ लिखेंगे जन्म के बाद की प्रक्रिया, जन्म के बाद की प्रक्रिया, जन्म के बाद की प्रक्रिया है। हम कहेंगे संपूर्ण लाइफ ये चलती रहती है मृत्यु तक,
मृत्यु तक की प्रक्रिया। अब इस तरह से हम लोग के पास जो है 6 कमेंट्स मिले जो है कि हमारे जो है संप्रेषण मीन संप्रेषण हमारा क्या होता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि संप्रेषण क्या होता है। क्या और भी इसके कोई नाम हो सकते हैं या और किसी जो है हम संबंधों से इसको समझ सकते हैं जो है कि संप्रेषण क्या होता है जो है। तो हाँ, हम कहेंगे जो है कि और भी होते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं जो है अपने भावों को जो है इसके साथ कनेक्ट करके जो है और भी इसके संबंध हम लोग निकाल सकते हैं जो है। लाइक दैट जो है, आइए जैसे हम लोग कहते हैं जो है कि संप्रेषण हमारा हो रहा है, बातचीत करना, एक दूसरे से बातचीत करना ही हमारा क्या है, संप्रेषण है जो है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जो है कि यहाँ पर हमारे क्या होंगे, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच हमारा जो है क्या होता है जो है संप्रेषण होता है। तो इस तरह से हम देखें कि क्या दो से अधिक व्यक्ति, दो या दो से अधिक व्यक्ति मीन्स कितने व्यक्ति, मीन्स लाइक दैट जो है यहाँ पर सबसे पहले अब हमको जानना है, जरूरी है कि संप्रेषण कितने प्रकार का होता है जो है। संप्रेषण के प्रकार, चलिए हम लोग कहते हैं जो है कि अपने जो है हम क्या करते हैं, अपने आप से बातचीत करते हैं, क्या संप्रेषण हो रहा है। हम अपने जो है बच्चे से बात कर रहे हैं, संप्रेषण हो रहा है। हम अपने अखबार वाले से बातचीत कर रहे हैं, संप्रेषण हो रहा है। हम अपने दूध वाले से बातचीत कर रहे हैं, संप्रेषण हो रहा है। हम अपने कार्यस्थल जहां हम कार्य करते हैं वहां के व्यक्तियों से बातचीत कर रहे हैं, संप्रेषण हो रहा है। हम कहेंगे जो है कि धार्मिक व्यक्तियों से हम बातचीत कर रहे हैं, जो है नेताओं से बातचीत हम कर रहे हैं, संप्रेषण हो रहा है। हाँ, हम कहेंगे संप्रेषण हो रहा है, सभी के साथ हमारी जो बातचीत हो रही है तो ये हमारा संप्रेषण हो रहा है। लेकिन इसको हम लोग डिवाइड कर रखा है जो है कि ये हमारे संप्रेषण जो है क्या है जो है, जो हम अपने आप से बातचीत करते हैं जो है, इसे हम लोग बोलते हैं वैयक्तिक कम्युनिकेशन जो है। मीन्स हम बोलेंगे कि स्वयं से बातचीत करना। जैसे हम कहेंगे कि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं जो है, फिर हमारे माइंड कहीं और चले गए, कोई और चीज सोचने विचारने लगे जो है, तो वो जो अदर चीज हम सोचते विचारते हैं वो संप्रेषण होता है जो है। और उस संप्रेषण को हम लोग बोलते हैं कि व्यक्तिगत संप्रेषण हो रहा है। क्या हो रहा है, वैयक्तिक संप्रेषण हो रहा है जो है। लाइक दैट जो है हम कहेंगे कि अगर हम जो है अपने घर में अपने बच्चे से बात कर रहे हैं जो है, या अपने बीवी से बात कर रहे हैं, या अपने दूध वाले से बात कर रहे हैं, या अपने अखबार वाले से बात कर रहे हैं, तो कौन सा ये हमारा संप्रेषण होगा जो है, हम कहेंगे ये संप्रेषण हमारा पारस्परिक संप्रेषण बोला जाएगा जो है। लाइक दैट जो है जहां हम वर्क कर रहे हैं जो है, अगर वहां पर के कर्मचारियों या व्यक्तियों से अगर हम बातचीत कर रहे हैं जो है, तो हम बोला जाएगा कि हम सामूहिक संचार कर रहे हैं या सामूहिक संप्रेषण कर रहे हैं जो है। और जबकि हम कहेंगे धार्मिक व्यक्तियों से, नेताओं से या अपने पड़ोसियों से हम बातचीत कर रहे हैं जो है, तो उसे बोला जाएगा सामाजिक संप्रेषण कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है जो है कि जैसे अपने पड़ोसियों से बातचीत करना किस प्रकार का संप्रेषण होता है जो है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो हमारा सामाजिक संप्रेषण होता है। जबकि हम कहेंगे जो है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, बस वाले से बातचीत कर रहे हैं, रिक्शे वाले से बातचीत कर रहे हैं जो है, तो किस तरह का संप्रेषण होगा, एक रिक्शे वाले से बातचीत करना, एक ऑटो वाले से बातचीत करना जो है, एक बस वाले से बातचीत करना जो है, ये हमारा सामूहिक संप्रेषण होगा। या हम क्या बोलेंगे जो है, कार्यस्थल पर जो व्यक्ति हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, मीन्स जहां हम कार्य करते हैं वहां के व्यक्तियों से बातचीत कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे सामूहिक संप्रेषण हो रहा है जो है। जबकि हम कहेंगे कि अपने घर में जो है दूध वाले से या अखबार वाले से या अपनी वाइफ से या अपने बच्चे से अगर हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसे हम लोग पारस्परिक संप्रेषण करेंगे। या हम किसी से बातचीत करते हुए जो है कहीं खो जाते हैं जो है, या अपने आप से बातचीत करने लगते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत संप्रेषण। तो यहाँ से आपके एक क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपने पड़ोसियों से बातचीत करना किस प्रकार का संप्रेषण है, तो हम बोलेंगे सामाजिक संप्रेषण है जो है। तो इस तरह से हमें मिला जो है संप्रेषण के प्रकार, कितने प्रकार का संप्रेषण होता है हमारा, हम कहें संप्रेषण 4 प्रकार का होता है। चार प्रकार का, आइए पहला हम लोग देखते हैं वैयक्तिक संप्रेषण।
दूसरा हमें मिलता है पारस्परिक तीसरा सामूहिक सामाजिक। इस तरह से देखिए हमारे पास आ गए संप्रेषण के चार प्रकार जो है। यहां हम एग्जांपल में लेते हैं अपने आप से बातचीत करना, या हम कहेंगे बात करते करते खो जाना। खो जाना। देखिए इस तरह का हमारा जो है व्यक्तिगत संप्रेषण होता है। आइए पारस्परिक संप्रेषण में हम लोग देखते हैं पत्नी से बात करना, बच्चों से बात करना, बच्चों से बात करना, नौकर से बात करना, अखबार वाले से बात करना। देखिए इस तरह से आपके सामने चार एग्जाम्पल मिला जो है कि पत्नी से बात करना, बच्चों से बात करना, नौकर से बात करना, अखबार वाले से बात करना। फिर हम कहेंगे कि इस तरह से हमारे जो है क्या मिले, पत्नी, बच्चे, नौकर और अखबार, इन सभी से जो है बात करना। इसके साथ ही हम बोल सकते हैं यहाँ दूध वाले से बात करना, दूध वाले से, दूध वाले से बात करना। ये सभी हमारे पारस्परिक संप्रेषण के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं सामूहिक संप्रेषण। रिक्शे वाले से बात करना, बस वाले से बात करना, यही नहीं हम कहेंगे कार्यस्थल के व्यक्तियों से बात करना, इस तरह से हम लोग को मिला जो है कि सामूहिक संप्रेषण के अंतर्गत जो है रिक्शे वाले से बात करना, बस वाले से बात करना, मीन जिन जिन साधनों से हम अपने कार्यस्थल पर पहुंच रहे हैं जो है उनके बीच में जो लोग भी जो है मिल रहे हैं, जिनसे हम अपनी मदद ले रहे हैं अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के लिए, वो व्यक्ति और हमारे कार्यस्थल पर जो है कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ जो हमारी बातचीत होती है उसे हम लोग बोलते हैं जो है सामूहिक संप्रेषण। लास्ट हमारा आता है सामाजिक संप्रेषण। यहां पर देखिए पड़ोसी से बातचीत करना, पड़ोसी से। इसके बाद कहेंगे सब्जी वाले से, फिर हम कहेंगे किराना वाले से, नेता से,
देखिए, पड़ोसी से, सब्जी वाले से, किराना वाले से, नेता से, इन सभी से बात करना हमारा बोला जाएगा सामाजिक संप्रेषण। तो इस तरह से हम लोग को मालूम हो गया कि जिन जिन व्यक्तियों के साथ हम बातचीत करते हैं जो है, उनके साथ जो हमारा संप्रेषण होता है उसको कई कैटेगरी में बांटा गया, जिसे हम लोग कहते हैं कि 4 कैटेगरियों में बांटा गया है। आइए आगे हम लोग देखते हैं। संप्रेषण के तत्व। अब यहीं पर देखिए, एक हमारा क्वेश्चन आता है संप्रेषण के कितने तत्व होते हैं, तो दूसरा आता है संप्रेषण प्रक्रिया के कितने तत्व होते हैं। तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं जो है, यहाँ पर अंतर हम आपको दिखाएंगे। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व। आइए देखिए, हम लोग का अंतर मिल रहा है कि यहाँ पर हमने लिया है कि संप्रेषण के तत्व, और यहाँ पर आ रहा है संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व जो है। चलिए, ज्यादातर हम लोग जानते हैं कि संप्रेषण के मुख्यतः 4 तत्व या 4 एलिमेंट्स या 4 घटक होते हैं जो है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं जो है, हम लोग कहते हैं कि एक हमारा संप्रेषक होगा, दूसरा संदेश होगा, तीसरा माध्यम होगा, चौथा हमारा ग्रहण करता होता है। तो इस तरह से आते हैं हम लोग संप्रेषण के कितने तत्व होते हैं, हम कहेंगे संप्रेषण के 4 तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। और जबकि वही संप्रेषण प्रक्रिया के कितने तत्व होते हैं, हम कहें संप्रेषण प्रक्रिया के 6 तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं। आइए इन चारों तत्वों को, 6 तत्वों को हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं जो है कि यहाँ पर क्या है जो है। देखिए, जैसे हमारा जो है प्रथम तत्व, संप्रेषण का जो प्रथम तत्व होता है उसे हम लोग जो है संचारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संचारक कहते हैं। क्या और भी इसके नाम होंगे? हाँ, इसके कई नाम होते हैं, काफी नाम इसके होते हैं संचारक के। जैसे हम लोग इसको संप्रेषक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संप्रेषक भी बोलते हैं, संप्रेषक। संप्रेषण से हम लोग इसको संप्रेषक भी बोलते हैं, संचार से इसको हम लोग संचारक भी बोलते हैं जो है। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं जो है, संचार स्रोत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संचार स्रोत भी बोलते हैं, संचार स्रोत, संचार स्रोत भी इसको बोलते हैं हम लोग। ये नहीं, इसको हम लोग प्रेषक भी बोलते हैं, प्रेषक भी बोलते हैं, प्रेषक भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा हम लोग इसको संकेतकर्ता भी बोलते हैं, संकेतकर्ता। यही नहीं जो है, इसको हम लोग इनकोडर भी बोलते हैं, इनकोडर। इसको हम लोग इनकोडर भी बोलते हैं। मीन्स संचारक भी बोलेंगे, संप्रेषण भी बोलेंगे, संचार स्रोत भी बोलेंगे, प्रेषक भी बोलेंगे, संकेतकर्ता भी बोलेंगे और इनकोडर भी बोलेंगे। क्या और भी इसके नाम हो सकते हैं? हाँ, इसके और भी नाम होते हैं जो है, जिसे हम लोग कह सकते हैं जो है कि इसे प्रसारकर्ता भी कहा जाता है। क्या कहेंगे? प्रसारकर्ता भी कहते हैं, प्रसारकर्ता भी इसको कहा जाता है। तो देखिए, ये हमारा जो है एक तत्व संप्रेषण का हमारा एक तत्व मिला जो है। दूसरा तत्व हमारा मिलता है जो है संदेश, संदेश। संदेश को और भी हम लोग नाम से जानते हैं जो है, जिसे हम लोग कहेंगे सूचना, सूचना। या और भी हम कह सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? भावना, भावना। और भी हम इसे बोल लेंगे जो है विचार भी बोलेंगे, और भी हम कहेंगे अनुभूतियां भी बोलेंगे, अनुभूतियां। यही नहीं, और भी हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग संकेत भी बोलेंगे, संकेत। मीन संदेश को सूचना, भावना, विचार, अनुभूतियां, संकेत आदि नामों से जाना जाता है। ये हमारा संप्रेषण का दूसरा हमारा तत्व या दूसरा घटक होता है। आइए तीसरा हम लोग देखते हैं, माध्यम।
और चौथा हमारा होता है ग्रहणकर्ता। ग्रहणकर्ता। तो देखिए ये हमारा संप्रेषण के जो है 4 तत्व मिल गए। इसी तरह से हम लोग अगर देखें संप्रेषण प्रक्रिया के जो है तो हमारे 6 तत्व मिलते हैं। जैसे पहले को हम लोग संप्रेषक बोलेंगे, संप्रेषक। संप्रेषक। दूसरा हम लोग कहेंगे संदेश। तीसरा हम लोग बोलेंगे इनकोडर। इनकोडर। चौथा हम लोग बोलेंगे माध्यम। पांचवा हम लोग बोलेंगे ग्रहणकर्ता। ग्रहणकर्ता। जबकि छठवां हमारा होता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि, या इसे हम लोग बोलते हैं फीडबैक। फीडबैक। तो इस तरह से देखिए हमारा क्वेश्चन जो है जस्ट हमारा जो है बेसिक से क्वेश्चन उठाता है। अब बेसिक ही हम लोग का जो है क्या होता है, गलत होता है। क्वेश्चन में रहेगा संप्रेषण के कितने तत्व होते हैं, तो हमारे ऑप्शनल 4 भी होगा, 6 भी होगा, 5 भी होगा, और हम कहेंगे 7 भी होगा। तो हम क्या बोलेंगे, संप्रेषण के ओनली फॉर हमारे 4 तत्व होते हैं जो है। अगर यही हम कहेंगे जो है ये 4 तत्वों को हमको काउंट करना है यहां पर। चार तत्व। यहाँ पर हम लोग संप्रेषण प्रक्रिया को जो है हम लोग काउंट करेंगे 6 तत्व जो है। आपके सामने जो ये 4 तत्व भी दिए गए हैं और ये 6 तत्व भी दिए गए हैं जो है। तो आइए, हमें मालूम है जो है कि आपको जो है संप्रेषक कुछ मालूम है, संदेश भी मालूम है। इसके बाद यहाँ हमको देखना है इनकोडर। ये इनकोडर क्या होता है जो है। इसके बाद हम लोग जो है कहेंगे कि ये ग्रहणकर्ता प्रतिपुष्टि जो दिया है, यहाँ पर एक और हमारा जो है यहाँ होना चाहिए जिसे हम लोग डिकोडर बोलते हैं जो है। ठीक, तो यहाँ अगर हम प्रतिपुष्टि को लेते हैं तो भी हमारे 6 आते हैं। अगर प्रतिपुष्टि को अगर हम लोग हटा देते हैं तो भी हमारे 6 आएंगे। लाइक दैट जिसे हम लोग कहते हैं जो है डिकोडर। और छठा हमारा ग्रहणकर्ता। इस तरह से हमारे पास जो है 2 पॉइंट ऐसे हैं जो है कि जिसको हमको जानना मस्ट है, जिसे हम लोग इनकोडर और डिकोडर कहते हैं जो है। तो हमारे इनकोडर और डिकोडर क्या हैं, आइए इसको हम लोग देखते हैं। इनकोडर। देखिए हम लोग को मालूम है जो है कि इनकोडर क्या होता है। जो हम कहेंगे सूचनाओं को जो है इनकोड करने वाला जो है हमारा इनकोडर होता है। और सूचनाओं का इनकोड क्या क्या मतलब होता है, हम कहेंगे जो भी सूचना जो है संप्रेषक के पास आती है, संप्रेषक उस सूचनाओं का क्या करता है, गहन अध्ययन करता है। अब बड़े सूचनाओं को छोटे सूचनाओं में परिवर्तित कर देता है जो है। तो बड़े सूचनाओं को छोटे सूचनाओं में परिवर्तित करना बोला जाता है इनकोडर। बड़ी सूचना को छोटी सूचना में परिवर्तित करना इनकोडर कहलाता है। इनकोडर कहलाता है।
इनकोडर इनकोडर संप्रेषक होता है, संप्रेषक संप्रेषक होता है। अब आप समझ गए होंगे कि इनकोडर क्या होता है। इसी तरह से आइए हम लोग देखते हैं डिकोडर। डिकोडर, अब देखिए जो है, जो संदेश जो है संप्रेषक को मिला, वो संप्रेषक उस संदेश को अपनी भाषा में या हम कहेंगे अपनी लैंग्वेज में उसको क्या किया जो है, छोटा बना लिया, उसको हम कहें काट छाट करके प्योरिटी ला दिया जो है। अब प्योरिटी वाले संदेश को क्या किया जो है, किसी माध्यम द्वारा जो है क्या किया, ग्रहणकर्ता के पास भेजता है। तो क्या ग्रहणकर्ता उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं, ग्रहणकर्ता भी क्या करेगा, देखेगा कि ये संदेश हमारे फायदे का है कि नहीं है जो है। तो उसको जो है अपने फायदे का तरह जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको उसे जो है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, उसमें विचार करना पड़ेगा, उस संदेश को अपने व्यवहारिकता में देखना पड़ेगा जो है कि ये हमारे फायदे का है कि नहीं है। मीन्स हम कहें कि प्राप्त सूचनाओं को जो है ग्रहणकर्ता जो है अपने ढंग से जो है क्या करता है, जो है उसको परिवर्तित करके उसको ग्रहण करता है। तो बोलते हैं जो उसको डिकोडर। संप्रेषक से प्राप्त सूचना को ग्रहणकर्ता अपने ढंग से परिवर्तित करके ग्रहण करता है। तो ग्रहणकर्ता को डिकोडर कहते हैं, डिकोडर कहते हैं। इस तरह से देखिए हमारा जो है क्या हुआ, इनकोडर भी मालूम हो गया और डिकोडर भी मालूम हो गया कि इनकोडर क्या होता है और डिकोडर क्या होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है कुल मिले जो है कि संप्रेषण प्रक्रिया के जो है हमारे 6 तत्व, जबकि हमारे संप्रेषण के जो है केवल हम कहेंगे 4 तत्व होते हैं जो है। तो इस तरह से हमारा जो है क्या हुआ, कम्युनिकेशन का एक सामान्य जो है ज्ञान हमें यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम आपको जो है जो भी यहाँ पर जो है संप्रेषक हैं, वो भी हमारे एक नहीं कई प्रकार के संप्रेषक होते हैं जो है। जो हमारे संदेश है जो है, संदेश का भी जो नेचर होता है, संदेश भी हमारे कई तरह के होते हैं जो है। हम कहेंगे जैसे लिखित संदेश हो गया और मौखिक संकेत हो गया, सांकेतिक संदेश हो गया। तो हम कहें संदेश के भी कई रूप होते हैं। और उसी तरह जो हमारे माध्यम होते हैं, जिसे हम लोग चैनल भी कहते हैं, जिसे हम लोग जो है मास मीडिया भी कहते हैं, जन संचार माध्यम। मास मीडिया मीन्स हम क्या कहेंगे, जन संचार माध्यम। तो जन संचार माध्यम भी हमारे पास है जो है। मीन्स माध्यम से हमारा एक क्वेश्चन ऑलवेज आता है, कोई भी एग्जाम हो माध्यम से हमारा एक क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे हमारे प्रोजेक्टर, मीन्स हम कहेंगे 3-4 तरह के प्रोजेक्टर हमारे पास हैं जो है, जिसे हम कहेंगे इन 3-4 प्रोजेक्टरों को देखा जाए, इसके बाद कठपुतली को देखा जाए, रेडियो को देखा जाए, टेलीविजन को देखा जाए, न्यूज़पेपर को देखा जाए, ग्राफ को देखा जाए, चित्र को देखा जाए, पोस्टर को देखा जाए, फ्लैनन कार्ड को देखा जाए, फ्लैश कार्ड को देखा जाए। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे क्या है, माध्यम है, जिस माध्यमों द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने संदेश को जो है ग्रहणकर्ता के पास पहुंचाते हैं जो है। तो इस तरह से देखिए जो है हमारा क्या है जो है, यहाँ पर हम कहेंगे कि कुछ कंफ्यूजन भी है। जैसे हम लोग कहते हैं ग्रहणकर्ता, प्राप्तकर्ता, इसके बाद श्रोतागण। तो यहाँ पर जो है कुछ चीजें आपको हम जो है बताते हैं, जो कंफ्यूजन के तहत आप इनको जो है निकाल लेना है।
आइए, जैसे हमारे पास मिलता है जो है ग्रहणकर्ता, ग्रहणकर्ता, श्रोतागण और प्राप्तकर्ता। इस तरह से हमारे हिंदी वर्जन में मिल रहे हैं जो है 3 वर्ड मिल रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो दूसरा पक्ष होता है हमारा संचार का जो है वो हमारा क्या होता है, हम कहें ग्रहणकर्ता होता है कि श्रोतागण होते हैं कि या प्राप्तकर्ता होता है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है हमारा जो फर्स्ट जो है प्रोसेस होता है जो है वो हमारा कुछ भी नहीं होता। हाँ, हम बल्कि एक कह सकते हैं कि एक हम क्या कर सकते हैं जो है अरेंजमेंट के तहत इसको हम ले सकते हैं जो है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए जो है। जैसे हमारी सूचनाएं जो है किसी के पास जा रही है जो है तो हम कहेंगे उसके पास जा रही है तो वो सूचना क्या कर सकता है, वो सूचना को सुनेगा, सुनने के बाद उसके काम की होगी जो है तो उसको क्या करेगा जो है एक्सेप्ट करेगा, अगर काम की नहीं होगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मीन्स हमने सूचना भेजा तो सूचना किसके पास भेजा, ग्रहणकर्ता के पास भेजा या श्रोतागण के पास भेजा या प्राप्तकर्ता के पास भेजा। हम कहें श्रोतागण को ऑडियंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं, ऑडियंस। ये देखिए श्रोतागण हमारे क्या होते हैं, ऑडियंस। मीन्स हम कहेंगे कि एट फर्स्ट जो हमारी सूचनाएं जाती है किसके पास जाती है, ऑडियंस के पास जाती है जो है। अब उस ऑडियंस में बहुत सारे ऑडियंस हैं जिनको जरूरत होगी जो है कुछ चीज जानने की जो है, लेने की जो है, तो उसे हम लोग कहेंगे प्राप्तकर्ता, रिसीवर। क्या बोलेंगे इसको, हम लोग कहेंगे रिसीवर है, रिसीवर। इसने रिसीव किया जो है। दूसरे स्टेप में हमारे आता है क्या, रिसीवर आता है जिसे हम लोग कहते हैं प्राप्तकर्ता। उसने रिसीव कर लिया जो है, रिसीव किया। अब उस रिसीव में संदेश को उसने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद जो है क्या किया जो है उसको फॉलो किया या नहीं किया। मीन्स हम कहेंगे जो है यहाँ पे देखिए जो है एक्सेप्टर, हम क्या बोलेंगे, रिसीवर है और इसे हम लोग बोलेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर है। इसने एक्सेप्ट रिसीव तो कर लिया, रिसीव करने के बाद क्या उसने उस संदेश को एक्सेप्ट किया, उस पर वर्क किया। मीन्स एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि उस पर वर्क करना जो है। तो थर्ड स्टेप में हमारा क्या आता है जो है एक्सेप्टर आता है। तो हम कहेंगे सूचना हमारा किसके पास जाती है, जो सूचनाएं हमारी होती है या संप्रेषक जो सूचना भेजता है किसके पास भेजता है, श्रोतागण के पास भेजता है। किसके पास भेजता है, वो श्रोतागण के पास भेजता है। और वही श्रोतागण जो है जब उसको रिसीव कर लेता है जो है तो उसे हम लोग प्राप्तकर्ता कहते हैं। अब प्राप्तकर्ता रिसीव करने के बाद अगर उस पर वर्क करता है जो है तो उसे हम लोग करते हैं एक्सेप्टर है जो है। ठीक, तो आइए इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपना एक टॉपिक खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको जो है हम दिखाते हैं कि संप्रेषक कितने प्रकार का होता है, संदेश कितने प्रकार के होते हैं।